छोरा। बोले बोले अभी अभी एक छोरी का जन्म हुआ है, आप मुझे उठा के ले जाइए, वहां सुला दीजिए और वहां से छोरी लाइए और कंस मामा को दे दो। भैया ने कहा बड़ा अजीब बता रहे, वो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी, पैर में पैड़ियां बनी, सैकड़ों दास दासी पहरेदार खड़े हैं, इतने सांकर ताला लगे और आप कह रहे हो वहां छोड़ के आ जाओ, संभव है क्या? तो भगवान ने कहा प्रयास तो करना चाहिए। हमें जब भगवान की माया में बंधते हैं तो क्या लगती है? हथकड़ियां लगती हैं, और जब जीव भगवान की आश्रय लेता है तो हथकड़ियां खुल जाती हैं। भगवान को उठाने के लिए वसुदेव जी ने जैसे हाथ बढ़ाए, दोनों हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, मां की बेड़ियां खुल गई, उन्होंने लिया, अपना स्तनपान कराया। सुंदर टोकरी में भगवान जी को रखा, सर पर रखा, सारे के सारे दरवान सोते रहे, एक एक करके सारे दरवाजे खुल गए, सारे ताले खुल गए महाराज, अब कोई नहीं है। सारे मथुरा में क्या मचा है? सन्नाटा। बाल गोपाल को मस्तक में रख करके वसुदेव, अब गोकुल और मथुरा के बीच में क्या है? जमुना जी। तो जैसे जमुना जी पहुंचे तो क्या हुआ? बोले मंद मंद वर्षा शुरू हो गई। कल हमारे यहां भी खूब वर्षा हुई है, मंद मंद वर्षा हो रही है। वसुदेव जी पहुंचे तो वहां गए तो यशोदा मैया के किनारे एक छोटी सी कन्या पड़ी हुई थी, भगवान को वहां लेटाया, कन्या को लिए और वापस आकर के जैसे अंदर, वह कन्या जब कारागार में आई, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले बंद हो गए, तो वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु जहां रहते हैं वहां शांति रहती है, और जहां माया आती है अनायास अल्लाह बाजारी होने लगी। और कभी कभी यदि आपके घर भी ऐसा होने लगे तो बिल्कुल परेशान मत हो, उस दिन ये मान लो कि विष्णु की माया ने आज हमको घेर लिया है। शांति का प्रतीक ही परमात्मा का आश्रय है। थोड़ी देर के बाद कंस को पता चला, जब रोने लगी तो पता चल गया, तो कंस दरवानों को लेके पहुंचा वहां पर। कहाँ है? क्या हो गया? इसका 8वें का तुम्हें भय है ना, वो पुत्र नहीं कन्या है, लाला नहीं है वो। तो कंस ने कहा बेटी को मैं नहीं मारता, बेटी को कौन मारेगा? कन्याओं को मारना अपराध होता है, पाप होता है। बोले बेटी को मैं नहीं मारता, छोड़ दिया।